नमस्कार, विनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो भागवत कथा हो रहा है सेवराहा गांव में, तो ये 1 महीना पहले हुआ है। तो उस समय का वीडियो हम नहीं डाल सके थे। तो जो दोस्तों ने नहीं देख पाए होंगे उनके लिए सुनहरा मौका है, तो आप लोग स्वयं देख सकते हैं। तो चलें, सुदामा चरित्र का वर्णन होने वाला है भागवत कथा में, तो फिर आप लोग सुनें। तो गांव के लोग भले कम आ रहे हों सेवराहा वाले, लेकिन अगल बगल से लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि जाते समय हम लोग देखते हैं ना कि भीड़ किधर जा रही है। तो बहुत सारे भक्त और ये माताएं बहनें हम देखते हैं कि ये बगल में जो चढ़रहिया, कौन सा गांव है स्वामी? हाँ, चढ़रहिया की ओर बहुत सी माताएं उधर ही से आती हैं, उधर ही जाती हैं। ज्यादा संख्या उधर दक्षिण तरफ से आ रही है। तो बहुत साधुवाद है, आप लोगों को भाग्यशाली है कि ये अवसर जीवन में मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आने में बैठ करके यजमान के रूप में, यजमान को कोई मोहर नहीं लगी है, सब यहाँ यजमान है। क्योंकि जो भी भगवान की कथा राजर से परिचित और धुंधकारी की तरह श्रद्धा करेगा, वो सब लोग है यजमान है। और यजमान बन के ही बैठे रहिए और सुनबे मत करिए, हाल चाल बतियाइए। शरीर यहाँ हो, मन कहीं अन्यत्र हो, कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग ये यजमान है। रास लीला का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया श्रीमद् भागवत में। प्रारंभ कब हुआ इसका वर्णन है, लेकिन रास लीला खत्म कब हुई इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब आज तक वह रास निरंतर नित्य चल रहा है। अब दृष्टि होगी जिन महापुरुषों का भगवान के उस विशुद्ध ब्रह्म के महारास में प्रवेश हो गया है। ब्रह्म रस का रसपान करना ही रास है, तो वह भाव और स्थिति की अवस्था है। तो सुदामा का चरित्र श्रवण करके सुदामा का अंतःकरण में भाव प्रकट हो जाना ही लीला का दर्शन है। तभी आप हमारे परम श्रद्धेय स्वामी डॉक्टर महेंद्र स्वामी जी के द्वारा आप जो है सुदामा विप्र का पावन अभिनय और भाव जगत की दशा का अवलोकन कर रहे थे। निवेदन करूं, 3 दिन बीत गया भूख प्यास से देहबल चलते पैदल। तो गद्दा तकिया तो सब तो था नहीं, पुआल और घास इकट्ठा किए, बिस्तर बनाए, उसी पे लेट गए। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने उठाया और सीधे द्वारिका के बिल्कुल पास गौतमी नदी के तट पर पहुंचा दिया कि अंतर्यामी आप हरि जान भक्त की पीर सोवत ही ठाड़ो कियो नदी गौतमी तीर। गौतमी नदी के किनारे सुदामा जी खड़े हैं, वही नदी पार करके माता जी आगे जाना है द्वारिका। शाम हो गई है, न तो नाव है, न नाविक है, न कोई साधन है, कैसे पार जाएं। इधर उधर देख ही रहे थे सुदामा की नदी के उस पार एक नाविक दिखाई पड़ गया। असली नकली की परीक्षा कसौटी तो होती है क्या? वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। प्रेम यज्ञ में काम और वासना हवन करना होगा। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा। प्रेम भगवान का पाना इतना आसान नहीं है। सब कुछ पा सकते हो, भगवान भी मिल जाएंगे, मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन भगवान का प्रेम पा जाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गोपियों ने पाया, सुदामा जी ने पाया, और जिसको जिसको भगवान ने अपना प्रेम दिया उसको हृदय से लगाए। भगवान का आलिंगन, हृदय से स्पर्श पा जाना ही भगवान का सर्वोपरि प्रेम है।
कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा और लोचन जलते ही सीच जुड़ावा। जय हो प्रभु। बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आदरणीय आचार्य जी जो आपके चिर परिचित हैं, रोज दर्शन देने बेचारे आ ही जाते हैं, विश्राम स्थल पे भी पहुंच जाते हैं और हम सभी लोग मिलकर के। तो दोस्तों, आप लोगों को भागवत कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन सुन करके कैसा लगा? और अब आप लोग सुने अंकित शुक्ला जी के मुख से एक भजन जो बांके बिहारी के नाम पर भजन गाएंगे। आप लोग सुने, बहुत ही अच्छा भजन। तो दोस्तों, आप लोगों को भागवत कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन सुन करके और बांके बिहारी के गीत सुन करके आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें लाइक, कमेंट, शेयर करें। नए फ्रेंड देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।